हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का स्क्रीनिंग टेस्ट होना है अभी 17 मार्च 2024 को। उसके लिए हमने जो है मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए हैं और आज जो है हम मॉक टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 13 मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक है प्लस 3 जो है करंट अफेयर से रिलेटेड मॉक्स हैं। तो मॉक टेस्ट की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। आप हमें जो है व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। साथ ही हमारी ईमेल आईडी भी दी गई है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है कमेंट सेक्शन में। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट है, लेटेस्ट पैटर्न जो है आपका एचपी हाई कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग ही है। ओके, टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें आपके 60 है आपके जनरल अवेयरनेस के, 20 है रीजनिंग के, प्लस 20 रहेंगे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका जो है क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो पहला आपका जो क्वेश्चन रहता है वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा। निम्न में से किस मंदिर को जो है ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर रहता है सन टेम्पल कोणार्क। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हम सिर्फ आंसर ही डिस्कस करेंगे कि आंसर की एक्सप्लेनेशन क्या है। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य के लास्ट रूलर कौन थे? लास्ट रूलर थे आपके बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और लास्ट जो आपके रूलर है बृहद्रथ, इनकी हत्या की थी किसने? इनके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने, और उन्होंने स्थापना की थी शुंग डायनेस्टी की। कालिदास लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। कालिदास जो है किसके समय में या समकालीन थे आपके? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त टू। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। हु प्रिजाइडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वह कौन थे? वो थे आपके रास बिहारी घोष। यह कब हुआ था सेशन? 1907 को। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी जो बुक है, इसके ऑथर कौन है आपके? महात्मा ज्योतिबा फुले। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज फर्दर रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है आपकी वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया था? ये है आपका ऑप्शन डी 61st अमेंडमेंट हुई थी आपकी 1988 में, जिसमें आपकी वोटिंग एज को कम कर दिया था। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। जो आपका प्रेसिडेंट बनता है उसको जो है ओथ कौन दिलाता है? आपका ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, वह कौन होता है आपका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के अंडर यह भी पूछा जाता है? आर्टिकल 76 में दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट है, विच या प्लान हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान। प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था किस 5 ईयर प्लान के बाद? तो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था आपका 1961 से 1966 तक। उसके बाद कोई भी आपका 5 ईयर प्लान नहीं आया था अगले 3 साल। नेक्स्ट आपका कब हुआ स्टार्ट? 1969 से 1974। तो इन 3 साल जो है ईयरली प्लान आए आपके। तो ये आपका माना जाता है आपका कि ये जो 3 ईयर का जो 1 ईयर प्लान है, इसे बोल देते हैं आपका प्लान हॉलीडे। तो ये कब डिक्लेयर हुआ था? आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो लैंड लॉक्ड कंट्री सिंपल भाषा में वह कंट्री जो है अपने चारों ओर किसी दूसरी कंट्री से नहीं घिरी हुई है। तो कौन सी नहीं है? नेपाल जो है आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री है। म्यांमार जो है आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। भूटान आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री है, और अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऑन विच रिवर हीराकुड डैम इज लोकेटेड। हीराकुड जो डैम है वह जो है आपका किस नदी पर बना है? यह बना है आपका महानदी पर। किस स्टेट में बना है आपका? ओडिशा में। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। तो रेगुलर सॉइल्स आर नोन एज। रेगुलर सॉइल्स जो है किसे बोलते हैं? आपकी ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं।
कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ब्लैक सॉइल्स जो है किसकी कल्टीवेशन के लिए फेमस है, तो ये है आपका कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। ओके, सुएज कनाल कनेक्ट्स रेड सी विद, सुएज कनाल जो है रेड सी को किसके साथ जोड़ती है? ओके, ये जोड़ती है रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। एज पर 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज, 2011 सेंसस के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो कितना है आपका? वो है आपका 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है वो भी पूछा जाता है, 123 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के करंट जो चेयरपर्सन है वह कौन है आपके? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी की स्थापना जो है कब की गई थी आपके? 2010 में। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया जो है निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? शार का इंडिया मेंबर है, ब्रिक्स का भी है, बिम्स्टेक का भी है, लेकिन नाटो का नहीं है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लाला लाजपत राय इज द ऑथर ऑफ द बुक, लाला लाजपत राय जो है किस बुक के ऑथर है? अनहैप्पी इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी। यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यूनाइटेड नेशंस डे जो है कब मनाया जाता है आपका? हर साल मनाया जाता है यह आपका अक्टूबर 24 को, क्योंकि अक्टूबर 24 1945 को जो है आपके यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। द फर्स्ट एशियन गेम्स या द एशियन गेम्स वर हेल्ड इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन, एशियन गेम्स जो हुए थे आपके एशियाई खेल पहली बार दिल्ली में हुए थे, लेकिन कब हुए थे? कब हुए थे आपके? 1951 में। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। When the Supreme Court was inaugurated in 1950, how many judges was there in the court including the Chief Justice? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1950 में। ओके, 26 जनवरी 1950 को। तो उस टाइम पे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या थी, या जो इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस कितने जज थे, वो थे आपके 8। ओके, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर रहता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि अभी करंट में जो है कितने मेंबर या सॉरी कितने जस्टिस या जज है आपके सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस कौन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, प्रोलैक्टिन्स। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोलैक्टिन्स जो है एक ह्यूमन हार्मोन है, तो प्लांट हार्मोन जो नहीं है। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर जो है किसका एक मिश्र धातु है? यो है आपका ऑप्शन सी, कॉपर, जिंक एंड निकल का। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से जो घी बनाया जाता है उसके लिए जो है किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है आपका? निकल का। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2024, G20 देशों का जो 2024 का सम्मेलन होना है किस कंट्री में होना है, या कौन सी होस्ट कंट्री है? ब्राजील। 2023 में जो है कहाँ हुआ था आपका? इंडिया में। विच कंट्री हैज ऑफिशियली री एंटर्ड द यूनेस्को, यूनेस्को में जो है फिर से किसने पार्टिसिपेट या री एंटर किया है? आपके यूएसए ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जो है यूनेस्को से नाम वापस ले लिया था किसने? यूएसए ने। विच स्टेट इंप्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, लास्ट ईयर जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किसने स्टार्ट की थी? आपके मध्य प्रदेश सरकार ने। देन आपका नेक्स्ट एक और आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट इज कंडक्टिंग अ कास्ट बेस्ड सर्वे अक्रॉस द स्टेट, कौन सी कंट्री जो है एक कास्ट बेस्ड सर्वे करवाने वाली है? तो न्यूज में बहुत था कि बिहार जो है कास्ट बेस्ड सर्वे कंडक्ट कर रही है। India's defense ministry has decided to replace Microsoft operating system with which operating system? आपकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने जो है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको रिप्लेस किया है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? तो आपका DRDO ने बनाया है आपका माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ये सही आंसर रहता है ऑप्शन ए। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू क्लिंच 50 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स, फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर जिसने 50 विकेटें ली है आपके T20 में, वो कौन बने लास्ट ईयर आपके? कुलदीप यादव। ऑप्शन सी। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ
मालाबार 2023 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। तो आपका 2023 जो आपका मालाबार एक्सरसाइज हुई थी, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, यह आपकी कहाँ हुई थी? आपके ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसमें 4 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और आपका यूएसए। जो आपके क्वाड नेशंस हैं उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस में आपके 60 में से 30 क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं हिमाचल प्रदेश जीके के एज पर सिलेबस। तो 31st क्वेश्चन है हमारा, इन विच एरिया डिड द पांडवास स्पेंड 12 ईयर्स ऑफ एग्जाइल? पांडवों ने अज्ञातवास के जो 12 साल बिताए थे वो आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट के महासू वाले एरिया में बिताए थे। ये आपका महासू रियासत हुआ करती थी। ओके, तो इसमें जो है आपके इन्होंने बिताए थे 12 साल। ओके, नेक्स्ट जो डिटेल दी गई है, ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड डिटेल दी गई है कि हमारे जो है 13 जो टेस्ट रहेंगे उनका जो शेड्यूल क्या है। ओके, तो ये आपका शेड्यूल है। 15 मार्च तक जो है हमारे 13 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपके स्पेशली 3 जो है करंट अफेयर से रिलेटेड मॉक टेस्ट रहेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, और जो लिंक दिए हैं उनके थ्रू जो है आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एचपीजीके में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नरसिंह टिब्बा इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नरसिंह टिब्बा पीक या जो आपकी गौरी देवी का टिब्बा है, दोनों जो है कहाँ पर है आपकी? ये आपका चंबा जिले में है। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर रहता है। विच पास कनेक्ट्स लाहौल विद भरमौर? लाहौल को भरमौर के साथ कौन सा पास जोड़ता है? आपका कलीचो पास, ऑप्शन ए। साच पास आपका किसको जोड़ता है? आपका चंबा पांगी को। वारू जोड़ता है आपका कांगड़ा और चंबा को। हामटा जोड़ता है आपका कुल्लू और स्पीति को। विच रिवर डिवाइड्स ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स? कौन सी रिवर जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट को ऑलमोस्ट 2 भागों में बांटती है? आपकी स्वां रिवर। तो स्वां रिवर से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि किसे जो है सौरो ऑफ ऊना कहते हैं? तो स्वान नदी को ही सौरो ऑफ ऊना कहते हैं, क्योंकि बरसात में इसमें जो है आपका बाढ़ आ जाती है। विच रूलर ऑफ मंडी बिल्ट प्राचर टेम्पल इन 14th सेंचुरी? मंडी रियासत के किस राजा ने 14th सेंचुरी में जो है प्राचर टेम्पल की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन बी, राजा बानसेन ने। तो ये आपका सही आंसर है। इन विच ईयर द ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन शिमला? ऑल इंडिया रेडियो सेंटर जो है शिमला में कब स्थापित किया गया? आपका 1955 में। विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ कालका शिमला रेलवे ट्रैक? कालका शिमला जो आपका रेलवे है, इसमें जो सबसे बड़ी टनल है आपकी, वह जो है आपकी कौन सी है? ब्रोक टनल। कहाँ पर है ये? सोलन में। और टोटल कितनी टनल है आपकी? 103 टनल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश? निम्न में से कौन सी रिवर जो है हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट नहीं होती है? उद्गम स्थान जिसका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। चेनाब नदी जो है आपका पता ही है, चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर बनती है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ब्यास नदी जो है आपके कहाँ से? रोहतांग दर्रे से निकलती है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। रावी नदी आपकी बड़ा बंगाल एरिया में, आपका भागलौर भादलौर तंतगरी नदियों से मिलकर बनती है आपकी रावी नदी। ओके, सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी का जो आपका उद्गम स्थान है वो है आपका राकसताल। राकसताल जो है आपका मानसरोवर के पास है, तिब्बतन प्लेटू में। तो ये आपका जो है चाइना से निकलती है आपकी सतलुज रिवर। तो इसका उद्गम जो है स्थान हिमाचल प्रदेश में नहीं है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011? 2011 के सेंसस के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे कम सेक्स रेशियो है या लिंग अनुपात है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 818। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बांदली जो आपकी वन्य जीव अभयारण्य है किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका? तो ये है आपका ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। व्हेन डिड जहांगीर कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट? जहांगीर ने जो है कांगड़ा किला कब जीता था? 1620 में जो है जहांगीर ने कांगड़ा किला जीता था। जहांगीर की हेल्प किसने की थी? आपके नूरपुर के राजा जगत सिंह ने। और आपका जो है ये 1783 तक मुगलों के अंडर ही रहा था आपका कांगड़ा किला। तो कांगड़ा किले से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कांगड़ा किला जब जीता था मुगलों ने, तो मुगलों ने कांगड़ा किले का फर्स्ट किलेदार किसे बनाया था? नवाब अली खान को।
ये था फर्स्ट किलेदार। यह भी पूछते हैं कि इसके लास्ट किलेदार कौन थे, आपके नवाब सैफ अली खान। तो यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देन आपका हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री से एक और क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द किंग ऑफ कांगड़ा व्हेन इट वाज कैप्चर्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कांगड़ा कैप्चर किया था तो उस टाइम पे कौन थे कांगड़ा के राजा। तो कांगड़ा के राजा थे आपके 1337 में पृथ्वीचंद। तो इनके टाइम पे कांगड़ा पे अटैक किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर, नूरपुर जो आपका है करंट डे, इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम था धमेरी। तो राजा जगत सिंह ने इसका नाम चेंज किया था धमेरी से नूरपुर, क्योंकि जहांगीर यहाँ आए थे नूर जहां के साथ। Which sage is associated with the निर्मंड एरिया ऑफ कुल्लू। कुल्लू जिले में है आपका निर्मंड एरिया। इसके साथ जो है कौन से आपके ऋषि संबंधित है, आपके भगवान परशुराम जी। तो परशुराम जी का मंदिर यहाँ पर है। और यहाँ पर निर्मंड के का एक और क्वेश्चन फेमस है कि निर्मंड में जो है कौन सा उत्सव मनाया जाता है। निर्मंड का भुंडा बड़ा फेमस है, जो कि हर 12 साल बाद मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ बुशहर मेड रामपुर हिज कैपिटल। निम्न में से बुशहर जो रियासत थी, उसके किस राजा ने जो है रामपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो किसने बनाया, राजा राम सिंह ने। वेयर इज भूरी सिंह म्यूजियम लोकेटेड। भूरी सिंह म्यूजियम बना था आपका 1908 को। यह बनाया था आपका चंबा के राजा भूरी सिंह ने। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। गुलेर जो रियासत है आपकी करंट डे कांगड़ा में है, तो ये एरिया आपका। तो गुलेर जो रियासत हुआ करती थी, इसकी स्थापना जो है किस राजा ने की थी। तो इसकी स्थापना की थी राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में। सॉरी, ऑप्शन ए हरिचंद 1405 में की थी। हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। हिमाचल प्रदेश जो लोकायुक्त एक्ट था वह कब पास किया गया, 1983 में जो है हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट पास किया गया। तो फर्स्ट जो आपके लोकायुक्त थे वो थे आपके TVR टाटाचारी। और करंट जो आपके लोकायुक्त है वो है आपके जस्टिस भूषण ब्रोवालिया। ओके, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिमालयन पॉलिएंड्री। हिमालयन पॉलिएंड्री के जो लेखक है वो है आपके DN मजूमदार। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक सेम बुक है पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज। उसके जो लेखक है, ऑथर है, वो कौन है आपके डॉक्टर YS परमार। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ चेनाब रिवर। चेनाब जो आपकी नदी है चंद्रा और भागा नदी से मिलकर बनती है, तो इसका जो वैदिक नाम है वह आपका क्या है, असिकनी। ऑप्शन बी। सोलंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपकी सोलंग वैली है जो आपके कुल्लू जिले में है। चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रनाहन लेक की बात करें, झील की बात करें, यह आपके रोड वाले एरिया में है। तो ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट का सही आंसर है। चंद्रनाहन लेक से आपकी पब्बर नदी निकलती है। तो यह भी पूछा जाता है पब्बर नदी का उद्गम स्थान क्या है, चंद्रनाहन लेक। बादल ग्लेशियर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बादल जो ग्लेशियर है आपका वो आपके किस जिले में है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा या किन्नौर। यह आपके कांगड़ा जिले में है। तो कांगड़ा जिले में जो आपका बड़ा भंगाल वाला एरिया है वहां पर आपका बादल ग्लेशियर है। तो आपका बादल ग्लेशियर से आपकी एक बादल स्ट्रीम निकलती है, देन आपका तंतगिरी स्ट्रीम निकलती है, जो कि मिलके बनाती है आपकी रावी नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 सेंसस के अनुसार हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट का जो है लिंगानुपात या सेक्स रेशो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो है आपका हमीरपुर का, कितना है 1095 या 1096। Who was the first recipient of पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड इन पहाड़ी लिटरेचर। पहाड़ी लिटरेचर के लिए जो है आपका पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था ये आपका 1989 को। तो यह किसे दिया गया था फर्स्ट टाइम, जयदेव किरण को। बिलासपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय। बिलासपुर जो आपका करंट डे सिटी है या टाउन है, यह जो है आपका 1654 में आपका बिलासपुर के राजा थे आपके दीपचंद, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। पहले जो है कैपिटल कहाँ थी आपकी सुनहानी में। तो सुनहानी से जो है बिलासपुर शिफ्ट की थी राजा दीपचंद ने। व्हेन डिड हमीरपुर बिकम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमीरपुर जो है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कब बनी।
1 या 1 सितंबर जो है आपका 1972 को कांगड़ा जिले से जो है आपका हमीरपुर को अलग कर दिया और हमीरपुर को जो है एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो कब बना हमीरपुर एज अ डिस्ट्रिक्ट? 1972 को। सुकेती फॉसिल पार्क, यह आपका शिवालिक फॉसिल पार्क है, यह किस जिले में है आपका? सिरमौर जिले में है आपका। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट करेक्ट आंसर है। कब इसकी स्थापना की गई थी आपके? 23 मार्च 1974 को। व्हेन वाज एचपी हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है स्थापना कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है आपके की गई थी 25 जनवरी 1971 को। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो अभी करंट में चीफ जस्टिस है वो कौन है। देन आपका है हाउ मेनी टाइम्स वीरभद्र सिंह बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी जो है कितनी बार हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने? तो ये जो है टोटल 6 बार हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। देन आपका नेक्स्ट हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। आपके 30 इसमें जीके है, 30 एचबी जीके है। देन आपका 20 है आपका रीजनिंग पोर्शन। नेक्स्ट आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन है पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। तो क्या दिया है? पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। आर एंड एस आर सिस्टर्स। आर और एस जो क्या है? सिस्टर है। देन है पी सन इज एस ब्रदर। पी का बेटा जो है एस का भाई है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? तो पी का बेटा एस का भाई है तो आर का भी भाई होगा। तो आर का पापा है पी और क्यू हो गया अंकल या चाचा। तो आपका क्या सही आंसर है? ऑप्शन ए अंकल। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। टुवर्ड्स साउथ 1 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। नाउ ही इज फेसिंग। ओके, उसका फेस जो है किसकी तरफ है? आपका नॉर्थ की तरफ है। तो आप ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका सिंपल सा दिया है इफ गार्डन इज कोडेड एज 325764। गार्डन को क्या लिखा है? 325764। वाटर इज written as 92165। okay? How is warden written in that code? okay? तो हम यहाँ से निकालेंगे आपका WARDN। okay? तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए 92564। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें जो है ऑड इनमें से जो है उसे हमने चूज करना है। ग्रीन, ब्लैक, लेटराइट एंड एलुवियल। तो ग्रीन जो है आपका सॉइल का टाइप नहीं है। ब्लैक, लेटराइट और एलुवियल जो है आपके सॉइल के टाइप दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन ए ग्रीन जो है इसमें ऑड रहेगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इसमें जो है आपका +3 का गैप है। तो इसमें जो आपका क्या आएगा? 24 + 3 सॉरी 21 + 3 आपका 24 आपका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का वो क्या है आपका? तो रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स महेश रैंक इज 16th फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप? तो 42 स्टूडेंट है आपके क्लास में। तो महेश की जो रैंक है बॉटम से कितनी है? 16th। तो टॉप से उसकी जो रैंक रहेगी ऑब्वियसली बात है 27th रैंक रहेगी। यानी कि सुपर जो है 26 और स्टूडेंट है और इसकी रैंक है 27th। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट इज इफ द लेटर्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं तो विच विल बी द 4th लेटर एट राइट फ्रॉम द 30th फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, 30th जो लेफ्ट से रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा आपका एन। और उसके 4th में कौन रहेगा आपका राइट में? वो रहेगा आपका जे। तो आपका जे जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। देन आपके नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने चूज करना है। तो फर्स्ट है एनमिटी। तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। देन कॉमेमोरेट, ऑप्शन बी आपका ये वाली स्पेलिंग सही है। इमीडिएटली में जो है आपकी स्पेलिंग ऑप्शन सी सही है। देन आपका नेक्स्ट आपका आता है रेकमेंड, आपका ऑप्शन ए सही है। देन ओकेजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन इसके बाद आपका
क्वेश्चन है हितेश इज 40 years old and रोहित इज 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? तो हितेश की उम्र कितनी है 40 साल और आपके रोहित की उम्र है 60 ईयर. कितने सालों पहले जो है उनकी एज का रेशो 3:5 था. तो 10 साल पहले आप देख सकते हैं 10 साल पहले उन दोनों की एज थी 30 और एक की थी 50. तो ये हुआ आपका 3:5. तो इसका 10 ईयर्स सही आंसर रहेगा. विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. बाकी से क्या अलग है. स्टेम, ट्री, रूट, ब्रांच. ओके, ट्री के सभी पार्ट्स हैं ये. तो आपका ट्री में अलग है. Introducing a lady, a man said her mother is the only daughter of my mother-in-law. What is the man related to that lady? Okay? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि जो महिला है इसकी माँ जो है मेरी सासू माँ की इकलौती बेटी है. तो वो लेडी उस आदमी की क्या हुई. ओके, तो ऑब्वियसली बात है सासू माँ की बेटी यानी कि उसकी वाइफ की बेटी उसकी बेटी. ओके, तो इसका सही आंसर आपका हुआ आपका फादर. देन आपका नेक्स्ट जो आपके 76 से 80 क्वेश्चन है आपके. इसमें जो आपको डायरेक्शंस दी गई है आपको कि आपको जो है पूरा एक इसको पढ़ना है कि आपका क्या क्या दिया है इसमें. पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल. तो हम इसको डिजाइन करेंगे. अच्छा, एक मिनट. क्या दिया है. पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल facing the center. T is second to the right of R, who is third to the right of P, S is second to the left of P and fourth to the right of Q. Z is third to the right of V, who is not an immediate neighbor of P. Okay? इसे ऐसे ऐसे सॉल्व करो. लेकिन मैं इसे वीडियो में हल्का सा आपको बना देता हूँ कि किस तरह से इसमें आपको बनेगा आपका ये. इसमें आएगा Z, आपका P, W, Q, R, V, T, S. ओके, तो ये हमारे हो गए 8 पर्सन्स. ओके, तो ये सर्कल के अराउंड बैठे हैं. तो जो हमारा सॉल्यूशन है आपका मॉक टेस्ट का उसमें हमने अच्छे से अलग अटैच किया है. हर एक जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है उनको उसका सॉल्यूशन जो है अलग से अटैच किया है. तो इस तरह से हमारा कुछ बनता है ये आपका. ओके, तो उसमें बोला गया है हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी. टी के राइट में सेकंड में कौन है. तो आप देख सकते हैं टी के सेकंड राइट में आप देख सकते हैं क्या है आपका जेड है. तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा. व्हाट इज पीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एस. जो आपकी पी की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एस क्या है. आपका सेकंड में भी है राइट में, बट ये ऑप्शन में नहीं दिया है. बट ऑप्शन में दूसरा दिया है सेकंड टू द लेफ्ट, सॉरी 6 टू द लेफ्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में है लेफ्ट में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन. तो हमें कॉम्बिनेशन दिया है. इसमें बोला गया है कि इसमें जो है जो आपका फर्स्ट वाला रहता है आपका पर्सन बाकी दो के बीच में है. तो आपका सही आंसर है वी आर टी. वी आर टी में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट यानी कि वी है वो सेकंड और थर्ड आर और टी के बीच में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड. जेड के इमीडिएट लेफ्ट में जो है आप क्या है. तो आप देखते हैं इसमें आपका एस है जेड के इमीडिएट लेफ्ट में. तो आपका ऑप्शन सी. हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू. डब्ल्यू के सेकंड राइट में जो है आप देख सकते हैं कौन है आपका आर है. तो आपका ऑप्शन ए आर जो है सही आंसर रहेगा. इसके बाद जो हमारा लास्ट इसमें सेक्शन रहता है वो है आपका रीजनिंग सॉरी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड. तो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है. तो कंप्यूटर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर अवेयरनेस का वो है आपका द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई. आउटपुट क्वालिटी जो प्रिंटर की मेजर की जाती है किसके द्वारा की जाती है. डॉट पर इंच. इन एमएस वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू. एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को आप मैक्सिमम 500% जूम कर सकते हैं. which is used by the browser to connect to the location of the internet resources. इंटरनेट सोर्सेज की लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल का इस्तेमाल करता है. तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी. पीएनजी की बात करें पीएनजी की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. ऑप्शन सॉरी बी. ओके, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स. एक जो आपका निबल होता है वो जो है कितने बिट्स के बराबर होता है. ये आपका होता है 8 बिट्स. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन. इनमें से कौन सा आपका एक सर्च इंजन है.
तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के फ्लैश, फायरफॉक्स, ये तीनों जो है आपके क्या है, ब्राउजर है, लेकिन गूगल जो है आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। बाय विच मेनू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप डाटा। बात करें एमएस एक्सेल की, डाटा को अनग्रुप करना है तो आप जो है डाटा ऑप्शन का ही इस्तेमाल या मेनू का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। लाइनेक्स इज अ टाइप ऑफ डेट। नेक्स्ट आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन है P&QR ब्रदर्स, तो क्या दिया है, P&QR ब्रदर्स। R&S आर सिस्टर्स, R और S जो क्या है, सिस्टर है। देन है P सन इज S ब्रदर, P का बेटा जो है S का भाई है। हाउ इज Q रिलेटेड टू R, तो P का बेटा S का भाई है तो R का भी भाई होगा, तो R का पापा है P और Q हो गया अंकल या चाचा। तो आपका क्या सही आंसर है, ऑप्शन ए अंकल। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ 1 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, then he turns left again and walks 1 kilometer, okay? Now he is facing, okay? उसका फेस जो है किसकी तरफ है, आपका नॉर्थ की तरफ है, तो आप ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका सिंपल सा दिया है, इफ गार्डन इज कोडेड एज 325764, गार्डन को क्या लिखा है, 325764, वाटर इज written as 92165, okay? How is warden written in that code, okay? तो हम यहाँ से निकालेंगे आपका WARDN, okay? तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए 92564। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, तो हमें जो है ऑड इनमें से जो है उसे हमने चूज करना है, ग्रीन, ब्लैक, लेटराइट एंड एलुवियल। तो ग्रीन जो है आपका सॉइल का टाइप नहीं है, ब्लैक, लेटराइट और एलुवियल जो है आपके सॉइल के टाइप दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन ए ग्रीन जो है इसमें ऑड रहेगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसमें जो है आपका +3 का गैप है, तो इसमें जो आपका क्या आएगा 24 + 3 सॉरी 21 + 3 आपका 24, आपका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, वो क्या है आपका, तो रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स महेश रैंक इज 16th फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। तो 42 स्टूडेंट है आपके क्लास में, तो महेश की जो रैंक है बॉटम से कितनी है, 16th, तो टॉप से उसकी जो रैंक रहेगी ऑब्वियसली बात है 27th रैंक रहेगी, यानी कि सुपर जो है 26 और स्टूडेंट है और इसकी रैंक है 27th, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट इज, इफ द लेटर्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं तो विच विल बी द 4th लेटर एट राइट फ्रॉम द 30th फ्रॉम द लेफ्ट, ओके 30th जो लेफ्ट से रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा आपका एन, और उसके 4th में कौन रहेगा आपका राइट में, वो रहेगा आपका जे, तो आपका जे जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। देन आपके नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने चूज करना है, तो फर्स्ट है एनमिटी, तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। देन कॉमेमोरेट, ऑप्शन बी आपका ये वाली स्पेलिंग सही है। इमीडिएटली में जो है आपकी स्पेलिंग ऑप्शन सी सही है। देन आपका नेक्स्ट आपका आता है रेकमेंड, आपका ऑप्शन ए सही है। देन ओकेजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन इसके बाद आपका क्वेश्चन है, हितेश इज 40 years old and रोहित इज 60 years old, हाउ मेनी years ago was the ratio of their ages 3:5। तो हितेश की उम्र कितनी है 40 साल और आपके रोहित की उम्र है 60 ईयर, कितने सालों पहले जो है उनकी एज का रेशो 3:5 था। तो 10 साल पहले आप देख सकते हैं 10 साल पहले उन दोनों की एज थी 30 और एक की थी 50, तो ये हुआ आपका 3:5, तो इसका 10 years सही आंसर रहेगा। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बाकी से क्या अलग है, स्टेम, ट्री, रूट, ब्रांच, ओके ट्री के सभी पार्ट्स हैं ये, तो आपका ट्री में अलग है। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई डॉटर इन सॉरी मदर इन लॉ,
व्हाट इज द मैन रिलेटेड टू दैट लेडी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि जो महिला है इसकी माँ जो है मेरी सासू माँ की इकलौती बेटी है, तो वो लेडी उस आदमी की क्या हुई। ओके, तो ऑब्वियसली बात है सासू माँ की बेटी यानी कि उसकी वाइफ, वाइफ की बेटी, उसकी बेटी। ओके, तो इसका सही आंसर आपका हुआ आपका फादर। देन आपका नेक्स्ट जो आपके 76 से 80 क्वेश्चन है आपके, इसमें जो आपको डायरेक्शंस दी गई है आपको कि आपको जो है पूरा एक इसको पढ़ना है कि आपका क्या क्या दिया है इसमें। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। तो हम इसको डिजाइन करेंगे अच्छा, एक मिनट। क्या दिया है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल facing the center. T is second to the right of R, who is third to the right of P. S is second to the left of P and fourth to the right of Q. Z is third to the right of V, who is not an immediate neighbor of P. Okay? इसे ऐसे सॉल्व करो, लेकिन मैं इसे वीडियो में हल्का सा आपको बना देता हूँ कि किस तरह से इसमें आपको बनेगा आपका ये। इसमें आएगा Z, आपका P W Q R V T S। ओके, तो ये हमारे हो गए 8 पर्सन्स। ओके, तो ये सर्कल के अराउंड बैठे हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशन है आपका मॉक टेस्ट का, उसमें हमने अच्छे से अलग अटैच किया है, हर एक जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन जो है अलग से अटैच किया है। तो इस तरह से हमारा कुछ बनता है ये आपका हो गया। तो उसमें बोला गया है हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में सेकंड में कौन है, तो आप देख सकते हैं टी के सेकंड राइट में आप देखते हैं क्या है आपका जेड है, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। व्हाट इज पीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एस, जो आपकी पी की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एस क्या है, आपका सेकंड में भी है राइट, राइट में, बट ये ऑप्शन में नहीं दिया है, बट ऑप्शन में दूसरा दिया है सेकंड टू द लेफ्ट, सॉरी 6 टू द लेफ्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में है लेफ्ट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो हमें कॉम्बिनेशन दिया है, इसमें बोला गया है कि इसमें जो है जो आपका फर्स्ट वाला रहता है आपका पर्सन बाकी दो के बीच में है, तो आपका सही आंसर है वी आर टी। वी आर टी में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट यानी कि वी है वो सेकंड और थर्ड आर और टी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में जो है आप क्या है, तो आप देखते हैं इसमें आपका एस है जेड के इमीडिएट लेफ्ट में, तो आपका ऑप्शन सी। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड राइट में जो है आप देख सकते हैं कौन है आपका आर है, तो आपका ऑप्शन ए आर जो है सही आंसर रहेगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट इसमें सेक्शन रहता है वो है आपका रीजनिंग, सॉरी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर अवेयरनेस का, वो है आपका द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई। आउटपुट क्वालिटी जो प्रिंटर की मेजर की जाती है किसके द्वारा की जाती है, डॉट पर इंच। इन एमएस वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को आप मैक्सिमम 500% जूम कर सकते हैं। विच इज यूज्ड बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन टू ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज। इंटरनेट सोर्सेज की लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल का इस्तेमाल करता है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी, पीएनजी की बात करें, पीएनजी की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन सॉरी बी। ओके, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, एक जो आपका निबल होता है वो जो है कितने बिट्स के बराबर होता है, ये आपका होता है 8 बिट्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा आपका एक सर्च इंजन है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के फ्लैश फायरफॉक्स, ये तीनों जो है आपके क्या है ब्राउजर है, लेकिन गूगल जो है आपका क्या है एक सर्च इंजन है। बाई विच मेनू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप डाटा, बात करें एमएस एक्सेल की डाटा को अनग्रुप करना है तो आप जो है डाटा ऑप्शन का ही इस्तेमाल या मेनू का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीओआईपी, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। लाइनेक्स इज अ टाइप ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स जो है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू क्लोज करंट और एक्टिव विंडो, जो आपका क्लोज जो आपकी करंट विंडो है उसे क्लोज करने के लिए या जो एक्टिव विंडो है
उसको क्लोज करने के लिए जो है आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो? Alt+F4। रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर्ड टू एज, आपका कंप्यूटर ऑन है लेकिन उसे रीस्टार्ट करना है आपने, उसे बोलते हैं आप वार्म बूटिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, आप जो डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में या स्टोर होता है कंप्यूटर में, वह जो है किस फॉर्म में होता है स्टोर? आपका है डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। ये होता है आपका बाइनरी फॉर्म में 0101। The dash keys on a QWERTY keyboard have small bumps on them to help position the fingers without looking at the keyboard। जो आपका कीबोर्ड होता है QWERTY, उसमें जो है कौन सी दो कीज में बम्प्स होते हैं? आपके स्मॉल बम्प्स होते हैं, ताकि आप जो है बिना कीबोर्ड को देखे ही आपकी फिंगर्स की पोजीशन आपको सही उसमें बैठ जाए। तो दो कीज आपको पता है सभी के कीबोर्ड में है, आपके F एंड J जो की है, इसमें स्मॉल बम्प्स होते हैं आपके। Who is known as the father of artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर जो माने जाते हैं वो हम माने जाते हैं आपके जॉन मैकार्थे। लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडोज, तो विंडोज 11 जो है आपका लेटेस्ट वर्जन है आपका MS विंडोज का। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो आपका ये ऑप्शन बी CRT और इसमें क्योंकि आपके फर्स्ट की तीन जो है आपके क्या है प्रिंटर के टाइप है इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स और लेजर प्रिंटर। डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द, किसी एप्लीकेशन से आप डाटा कॉपी करते हो तो वह जो है आपके क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है परम 8000। कब बना था? 1991 में। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे जो है हम बोलते हैं कंपाइलर, ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज, आपके जो कीबोर्ड है उसमें कितनी फंक्शन कीज है? आपके जो है 12 फंक्शन कीज होती है आपके F1 F2 से जो है आपके F12 तक। तो ये आपका मॉक टेस्ट 1 हमने इसमें सॉल्व कर लिया है। बाकी के मॉक टेस्ट के लिए जो है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर। बाकी के हम वीडियो अपलोड नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक ही हमने जो है ओपन मॉक टेस्ट रखा है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।